जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति विद साधना में। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जैसे प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रिय होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमलकी का अर्थ होता है आंवला, इसलिए फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी रखा गया है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा की जाती है। आंवला भगवान श्री हरि को अर्पित किया जाता है और आंवले को प्रसाद रूप में ग्रहण करके ही व्रत को खोला जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आमलकी एकादशी के महत्व के बारे में, साथ ही आप सुनेंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा। हमारे सनातन धर्म में कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनके नियमों का पालन यदि विधिवत ना किया जाए तो व्रत खंडित हो जाता है। जिस तरह से व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से व्रत की तिथि और पारण की तिथि यानी कि जिस मुहूर्त में व्रत खोलना होता है वह भी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि को आपको एकादशी व्रत का पारण करना होता है। इसलिए द्वादशी तिथि तक आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होती है। आमलकी एकादशी के दिन श्री हरि और आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। मान्यता है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करना सबसे शुभ फल देने वाला माना जाता है। आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और मान्यता है कि इसी दिन भगवान शंकर माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। जब भगवान शंकर माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी लेकर आए थे, तब उनका स्वागत रंग और गुलाल से हुआ था। यही कारण है कि आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। आइए अब रसपान करते हैं व्रत कथा का। इसके बाद आप जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। ब्रह्मांड पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय रहस्यपूर्ण तथा बहुत ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमलकी एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला और 100 गायों के दान पुण्य का फल देने वाला और मोक्ष देने वाला है। पुरातन समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुख पूर्वक निवास करते थे। वहां के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हिष्ट पुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था। उस नगर में हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ अपने कर्तव्यों का भी पालन किया करता था। जहां तहां वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजा ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा और सदाचारा राजा ने जन्म लिया। वह राजा बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रों का ज्ञाता भी था। उस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा सुख था। उस नगर की सारी प्रजा भी विष्णु भक्त परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक किया करते थे। उस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपाण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेक वर्षों तक सुख पूर्वक राज्य करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल की द्वादशी संयुक्ता आमलकी एकादशी का व्रत आया। यह एकादशी महाफल देने वाली है।
ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री और पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सब परिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान विष्णु के मंदिर में जा पहुंचे। उन्होंने वहां दिव्य गंध सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम की पूजा भी की और अंत में प्रार्थना की कि हे परशुराम, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने प्रजा के साथ भगवान श्री हरि और भगवान परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हुए तथा एकादशी के महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके वह दिन बिताता था। दीप मालाओं से सुसज्जित तथा बहुत सारे लोगों के द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर वह शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी के उसने दर्शन किए और वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा का स्मरण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और फिर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय के बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तब अनायास ही अनजाने में ही एकादशी व्रत का पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेक सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1,00,000 गांवों का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन गया और रास्ता भटक गया। घूमते घूमते भटकते भटकते थका हारा प्यास से व्याकुल होकर उसने अपनी बाहों का तकिया बनाकर वह जंगल में ही सो गया। उस समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोते हुए राजा के पास जाकर राजा की हत्या का प्रयास करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर आतुर थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मार डाला है और इसी के कारण हम जंगलों में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को ना लगकर उनके इर्द गिर्द ही गिरते चले गए। राजा को खरोच तक नहीं आई। जब तक उन लोगों के सारे अस्त्र शस्त्र भी समाप्त हो गए तब वे सभी भयभीत हो गए। तब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रकुटी युक्ता क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलिच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तब उसने भयानक हत्याकांड देखा। वह आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उन सभी भीषण आकार वाले मलिच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की। यहाँ मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है? जो भी हो, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी राजा सोच ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और है ही कौन।
अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस आमल की एकादशी व्रत का पालन करते हैं वे निश्चय ही हर प्रकार के सुख को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को या केवल पूजा करने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और फिर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करके श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर भगवान श्री हरि को भोग में तुलसी दल और आंवला अर्पण करना चाहिए। मंत्रों के उच्चारण के साथ ही व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए और अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। यदि संभव ना हो तो आप घर पर भी आंवले की टहनी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। इसके लिए एक दिन पहले ही आपको आंवले की टहनी तोड़कर रख लेनी चाहिए। एकादशी तिथि जब से प्रारंभ हो गई हो उस समय आपको भूलकर भी किसी भी वनस्पति को, किसी भी फूल पत्ती को तोड़ना नहीं चाहिए। चाहे तुलसी दल हो या आंवले की टहनी हो, आपको दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। अगर टहनी ना मिले तो आप आंवले के फलों की या आंवले की पत्तियों की भी पूजा आज के दिन की जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब आमल की एकादशी की पूजा बिना आंवले के अधूरी होती है। इसलिए जो भी लोग व्रत रखना चाहते हैं आज के दिन हर हाल में आंवले की पूजा जरूर करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ सफाई करके भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए मीठा जल वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाकर कच्चा सूत आंवले के वृक्ष के चारों ओर लपेटना चाहिए और वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। घर पर यदि आप आंवले का पूजन करना चाहते हैं तो भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आंवले के 7 फल आप भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। 7 आंवलों में आप हल्दी का तिलक लगाएं। भगवान से की गई पूजा पाठ में जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आप भगवान से क्षमा मांगें और फिर श्रद्धा पूर्वक अपना व्रत प्रारंभ करें। इस दिन यदि संभव हो तो आप आंवले का पौधा किसी नदी के किनारे लगा सकते हैं। आंवले के पौधे का दान कर सकते हैं। आज के दिन परिवार के हर सदस्य को आंवले का सेवन करना चाहिए। नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन भी आंवला खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। जो लोग पहले से ही एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें बाकी नियमों के बारे में तो पता ही होगा, जैसे कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। हर हाल में आपको कुछ नियमों का पालन करना ही होता है, जैसे कि घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, लहसुन प्याज या मांसाहार का सेवन परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। कम से कम बोलना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को भगवान का ध्यान करते हुए अपना दिन और रात बिताना चाहिए। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो रात को जितना देर तक भी हो सके आपके लिए संभव हो उतनी देर तक जागकर भगवान का कीर्तन कथा का श्रवण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान श्री हरि को अर्पित किए गए आंवले प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों को बांटना चाहिए। अगले दिन खुद भी ग्रहण करने चाहिए। यदि आपने आंवले की टहनी की स्थापना की है तो अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को उसका विसर्जन कर देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।